मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह यीशु के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरा बधाई। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के असीम कृपा के द्वारा ही हम हर दिन इस सेवकाई के द्वारा एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। यूट्यूब फैमिलीज, फेसबुक में जीसस मिट्स के सभी परिवार, सभी लोगों को याद करके मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस छोटा सा संदेश या शॉर्ट मैसेज को सुनने के बाद 1 मिनट आप मेरे लिए, हमारी सेवकाओं के लिए आप जरूर प्रार्थना करें। दूसरी बात, जरूर दूसरों को शेयर करते रहें। कभी थक मत जाइए, टायर्ड मत हो जाइए, लगातार आप शेयर करते रहिए। तभी परमेश्वर का वचन जो है लोगों के अंदर जाकर बसने पाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। आज वापस हम उस अभिषेक में जो फ्रूट है या फिर जो फल है उसे हम देख रहे हैं। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय के 22वें वचन में आत्मा का फल नम्रता कहा गया है और अच्छी तरह जानते हो, नम्रता से रहना। तो मेरे प्रिय लोगों, अभिषेक में भरकर अन्य भाषा बोलकर भविष्यवाणी देते हैं, अशुद्ध आत्मा को भगाते हैं, सभी बीमारों को चंगा करते हैं। अभिषेक में वो भी एक भाग है, पर एक और भाग है फल देने वाला जीवन। फल देना बहुत जरूरी है। आज हमने वचन पढ़ा है कि नम्रता, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 5वें वचन में प्रेरित पौलुस बताता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। मैं बहुत कोमल हूं, बहुत ही जेंटली बिहेव करता हूं। वह जेंटल स्पिरिट सभी लोगों को दिखावे के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि मैं सभी लोगों के पास जाके बोलूं कि बहुत ही नम्र हूं। हमारे जीवन के रहन सहन में हम दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं उसमें नम्र होना चाहिए। उसी के साथ पाप का खंडन भी करना चाहिए। पवित्रता में बहुत ही वैराग्य होना चाहिए। और जिन जिन लोगों के साथ हमें नम्र होना चाहिए वो परमेश्वर की आत्मा ही हमें प्रकट करेगा। तो इन दिनों में परमेश्वर के लोगों, तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम के साथ एक दूसरे को सह लो। इफिसियों की पत्री 4:2 में। तो ये नम्रता कितना जरूरी है देखिए। घर के अंदर नम्रता अगर हो तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। दफ्तर में अगर नम्रता हो तो एक दूसरे के साथ मिलकर हम रह सकते हैं। सेवकाई में अगर नम्रता हो तो शैतान के सभी योजनाओं को हम जीत पाएंगे, है कि नहीं? प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं। आप पूछिए, इसलिए परमेश्वर जो है ऐसे वचनों को आपको आज दे रहा है। आज ही आप भाग्यवान बन जाएंगे। आज के दिन से विशेष अनुग्रह बल आपको देने वाला है। यीशु ने कहा है कि मैं बहुत नम्रता से भरा हूं, मुझसे सीखिए, ऐसा कहा है। तो हे प्रभु, ऐसी नम्रता मेरे अंदर रहने पाए, बहुत सारे लोगों को दिखने पाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। समर्पित कीजिए। दफ्तर में, सेवकाई में, बाहर, परिवार में, रिश्तेदारों के बीच, आपके चेहरे में, आपके रहन सहन में, चाल चलन में, सभी चीजों में परमेश्वर बदलाव लेकर आएगा। प्रार्थना करते हैं। हमारे पवित्र भले परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी पर सभी अधिकार पाए हुए यीशु राजा, तेरे बच्चों के साथ मिलकर मैं प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, नम्रता जिनमें है, जो नम्र है, जो बहुत ही नम्र है, ऐसा हमें बदल डाल। हम आशीषों से भरना चाहते हैं। भार के साथ हम प्रार्थना करते हैं। अभी तेरे बच्चे उस नम्रता को पाने लायक, जैसे तीमुथियुस को जो पौलुस बताता है, उसी तरह उस नम्रता का वरदान उनके अंदर भरने पाए। उनके घरों में जो है परमेश्वर का दैविक शांति भरने पाए। जिन जिन के हृदय में कड़वापन है, वेदना है, दुख है, शैतान देकर उन्हें स्ट्रेस और टेंशन से भरता है, परमेश्वर के सम्मुख के द्वारा वे भरने पाए। आज के दिन तू शांति से भरपूर करने वाला है। आमीन। ऐसी नम्रता आज तू देने वाला है। इसे याद करके हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। आज के दिन से परमेश्वर आपके अंदर एक अंतर को देने वाला है। ये शब्द लगातार आपके कान में गूंजते रहे। जरूर दूसरों को शेयर करें, इसे ध्यान कीजिए। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों,
आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।